Dear students of class 12th, today we will also continue numerical problems of first chapter, class 12th, physics, chapter 1. Numericals. First question of the day. Find the electric field due to a charge of 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb at a point 50 centimeter away. Find the electric field due to a charge of 5 into 10 raised to the power minus 8 coulomb at a point 50 centimeter from it in vacuum. Solution. Given capital Q is electric field due to a charge of 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. Capital Q equal to 5 into 10 raised to the power minus 8 coulomb. And small r equal to 50 centimeter equal to 0.5 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस हमारे मीटर में होनी चाहिए। तो हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ये। देखिए वैक्यूम के लिए हम जानते ही हैं क्या है, परमिटिविटी का यूज होता है ये। तो E इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 and 5 into 10 raised to the power minus 8 coulomb upon 0.5 स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व कर लें हम लोग। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 है। या ऐसे भी देखें तो 9 into 10 raised to the power 9 into 5 into 10 raised to the power minus 8 upon 0.25। अब इसको हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा जो है 9 into 10 raised to the power। देखिए इसको पावर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ 5 का भी मल्टीप्लिकेशन कर लें। 5 into 9 into 10 raised to the power 9 minus 8 into 100 upon 0.25 into 100 and it equal to, यहाँ देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 into 9 into 10
इंटू 10⁻⁴, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है हमारा, और ये हो जाएगा 25। अब देखिए 5 से 5 टाइम कैंसिल हुआ, और 5 से हमारा ये 10 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोगों को, कैपिटल E इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 10⁻² इक्वल टू 18 इंटू 10⁻²। अब देखिए है क्या चीज, जैसे ये है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, हम लोग की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 1800 न्यूटन पर कूलाम, ये वैल्यू मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक दूसरी प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करेंगे इसको। एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम experiences an electric force of 3.2 into 10⁻³ Newton when kept, दूसरा क्वेश्चन नोट किया जाए, क्वेश्चन नंबर 2, an electric charge of 2 microcoulomb experiences an electric force of 3.2 into 10⁻³ Newton, when kept at a point in vacuum find the electric field at that point तो जो वैल्यू दी गई है वो उसको नोट करें पहले, गिवन डेटा given an electric charge was Q equal to 2 microcoulomb equal to 2 into 10⁻⁻6 coulomb experiences an electric force F equal to 3.2 into 10⁻³ Newton when kept at a point in vacuum. Find the electric field at that point. Since E equal to, एक फॉर्मूला होता है equal to F by Q,
तो क्या करेंगे, इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। 3.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। 2 से ये कैंसिल होगा, 1.6 इंटू 10⁻³ प्लस 6 न्यूटन पर कूलम इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इट इज द आंसर। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 1600 न्यूटन पर कूलम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3। यह प्रॉब्लम सीबीएसई में आ भी चुका है। एन इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड from a proton by a distance of 0.55 angstrom. Calculate the electric field at the location of the electron. At the location of the electron. क्या क्या दिया हुआ हम लोग को, आर दिया गया है। इसमें सोल्यूशन देखा जाए। सोल्यूशन गिवन दैट आर इक्वल टू 0.55 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.55 इंटू 10⁻10 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू मिलेगी हम लोग को 5.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और क्या दिया गया है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता ही है क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलेगा हम लोग को 1.6 equal to 1.6 into 10⁻19 कूलम equal to 1.6 into 10⁻19 कूलम। कैलकुलेट करना है हम लोगों को, यानी Q हमारे पास है तो Q इक्वल टू E। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लिया जाए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q/r²। और इसी से सॉल्व कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वैल्यू आ जाएगी। तो 1
देन इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम अपॉन 5.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया जाए। 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16 9 जा 144 14.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 55 इंटू 55 30.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 22 मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये हम लोग का 14.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 प्लस 22 अपॉन 30.25। ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। जो है वैल्यू हम लोगों को मिलेगी यहाँ से 12 हो जाएगा। ये सॉल्व करने पर पावर में 12 आ जाएगा। तो इक्वल टू 14.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 अपॉन 30.25। इसको सॉल्व कर लिया जाए। कैसे सॉल्व होगा ये? तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, या एक काम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा दे जो है, तो ये बन जाएगा हम लोगों का 1440 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 12। तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 1440 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 अपॉन 30 25 डिवाइड कर लिया जाए जो है, तो 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा जो है, 4 टाइम ही जाएगा। ये 4 टाइम डिवाइड होगा। और चलिए डिवाइड कर लिया जाए कहीं पर। 14400 30 25 4 बार में 12,100। तो ये हो गया 2300। और पॉइंट लगाइए, ये 0 बढ़ाइए, तो करीब 7 टाइम जाएगा ये 25।
फिर 0 बढ़ाएंगे तो करीब ये जाएगा 6 टाइम। तो डेसिमल का 2 प्लेस ले लेते हैं हम लोग जो है, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 4.76 इंटू 10⁻11। 4.76 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। तो ये था आंसर हम लोग का। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है एक बार। अब इसके बाद दो नेक्स्ट और क्वेश्चन बताए जाएंगे, ये भी सीबीएसई 2005 और 2003 में आ चुका क्वेश्चन है। चलिए नोट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, point charges, 2 point charges QA equal to 3 microcoulomb and QB equal to -3 microcoulomb, are located 20 centimeter apart in vacuum, then first part, find the electric field at the midpoint of the line AB. Find the electric field at the midpoint of the line AB, joining the two charges second part, if a negative charge of magnitude of magnitude 1.5 into 10⁻⁻9 coulomb is placed at the center find the force experienced by the test charge. Find the force experienced
बाई द टेस्ट चार्ज ये है क्वेश्चन हम लोगों का। अब इसके लिए थोड़ा छोटा सा फिगर ड्रा करना होगा। टू पॉइंट चार्जेस QA यानी A B, A और B दो पॉइंट चार्ज है। और यहाँ पर क्या है, ये है 3 माइक्रोकूलम और ये है -3 माइक्रोकूलम। और इसी के बीचों बीच एक मिड पॉइंट पर जो है एक दूसरा चार्ज है। अच्छा, ये यहां से यहां तक लेकर पहले 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये QB की डिस्टेंस है, QB यानी AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एक टेस्ट चार्ज यहां रखा हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम का, 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब ये चार्ज जो है कितना, मान लेते हैं डी पॉइंट पर है ये, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना फोर्स करेगा इस पर, ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए कि AD let D is the midpoint of AB. It means AD equal to AB by 2 equal to 20 by 2 equal to 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर। ये वैल्यू मिल गई हम लोग को। अब हम लोग चाहें तो AD को x भी लिख सकते हैं, AD इक्वल टू x मान लिया जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर। तो फोर्स कितना लगेगा हम लोगों को जो है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट D, फर्स्ट पार्ट नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है एट D। क्या मिलेगा, जैसे दोनों फील्ड्स जो होंगी यहां पर ऐड हो जाएंगी, तो कैपिटल E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट EAD प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड EDB, ये दोनों फाइंड करना है। तो इसी को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 1/4 पाई f sin 0 क्या हो जाएगा, QA प्लस QB बाई R स्क्वायर।
यानी जो ए पॉइंट पर पॉइंट चार्ज है और बी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज है उसको ऐड कर लेना है हम लोगों को। ऐड करने में ऐसे है क्या, सपोज कीजिए अभी हम लोग EAD लिखेंगे और EBD लिखेंगे, दोनों में हम लोग को फार्मूला सेम मिलेगा, क्योंकि यहाँ से R की डिस्टेंस और R की डिस्टेंस दोनों में वैल्यू आपको सेम मिलेगी। अच्छा, R के प्लेस पर क्या करना है, R इक्वल टू यहाँ पर x/2 रखना है, यानी R/2 रखेंगे तो ये x की वैल्यू आएगी। रिप्लेस R by x we get, तो इसको हटा दीजिए। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QA, एक पर प्लस चार्ज है एक पर माइनस चार्ज है, तो दोनों को क्या करना है, हमें केवल मल्टीप्लाई करना। साइन यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ पर निगेटिव साइन इंडिकेट करता केवल जो है चार्ज उसका निगेटिव है वहां पर और ये चार्ज पॉजिटिव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर -3 माइक्रोकूलम रख देंगे +3 माइक्रोकूलम, तो ऐसे में तो वो 0 हो जाएगा, तो इस तरह से नहीं करना है। तो इंटू QA मीन्स 3 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, 3 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, अपॉन R की वैल्यू क्या है, x² है, तो x की वैल्यू है 0.1 स्क्वायर, और इसी को सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू 10⁻⁹। अभी यहाँ देखिए 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो हम लोग का आएगा 3 + 3 6 हो जाएगा। इसको हम लोग 6 माइक्रोकूलम रख सकते हैं, इंटू 6 माइक्रोकूलम अपॉन 0.01 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साथ में 9 6 54 54 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगी वैल्यू 3 हो जाएगी, और ये मिल जाएगा हम लोग को 0.01 मीटर स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लिया जाए तो डेसिमल का 2 प्लेस यहाँ से ऊपर जा करके निगेटिव होगा, नहीं ऐसे देखा जाए तो ये मिलेगा 54 इंटू 10⁻3, और ये लिखा जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻2, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, यानी ये 5 मिल जाएगा। 54 इंटू 10⁻3 + 2 इक्वल टू 54 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। एलांग किधर लगेगा, डीबी के अलांग जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डीबी के अलांग होगी, यानी ये जो डी और बी है जो है डीबी के डायरेक्शन में लगेगा। जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी होने से क्या डायरेक्शन भी इसकी लिखनी पड़ती है जो है। तो यहाँ लिखेंगे एलांग डीबी, एलांग डीबी। सेकंड पार्ट, फोर्स ऑन पॉइंट डी, यानी पॉइंट डी पर जो चार्ज रखा हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁹9 कूलम का, वह कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो फोर्स ऑन 1.5
इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्जेस kept at D. Then F equal to QDE, सीधा सा है, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। यहाँ पर QD की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं इसमें, तो मिल जाएगा F इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू 54 टू 10⁻⁵ न्यूटन अपान कूलम पर कूलम, कूलम कैंसिल, और ये वैल्यू फोर्स की आएगी न्यूटन में। 5 यहाँ पर, अब देखिए 1.5 इंटू 54 इंटू 10⁻⁻⁹ प्लस 5, इसको 81.0 इंटू 10⁻⁻⁴, तो इसको चेंज कर लेंगे हम लोग, तो ये है 8.1 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। इतना फोर्स इस पर लगना है, और फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर D से A, D टू A along और DA, यानी D से A की तरफ फोर्स की वैल्यू होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, और जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। इधर आएगा फोर्स और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था हमारा आंसर, और नेक्स्ट प्रॉब्लम विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।